प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षा हेतु जारी प्रश्न बैंक पर आधारित कक्षा 10वीं के गणित विषय में पूछे जाने वाले सही जोड़ी के प्रश्नोत्तर के बारे में। इसके पहले हम देख चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। उम्मीद है आप सभी उन्हें कॉपी में नोट करे होंगे और उसे परीक्षा के लिए तैयार कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सही जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्तंभ आ में 5 प्रश्न इधर दिए गए हैं और उसके 6 ऑप्शन स्तंभ बा में दूसरे तरफ दिए हुए हैं। हमें इनमें से सही उत्तर को चूज करना है और सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार हम इसका उत्तर मिलान करेंगे। तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, क्योंकि लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। अगला है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो इसे जब आप हल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। अगला प्रश्न टेन थर्टी। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, तो टेन थर्टी का मान 1/√3। अगला प्रश्न कॉट थीटा। कॉट थीटा, यहाँ पर तीसरी सर्वसमीका लागू हो रही है, उसके अनुसार कॉट थीटा की वैल्यू √cos² थीटा-1। अगला प्रश्न सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। सेक थीटा का पूरक होता है कॉसेक थीटा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी हम स्तंभ आ में 5 प्रश्न और स्तंभ बा में उसके 5 ऑप्शन देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला है कॉसेक 60। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। अगला प्रश्न टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा का पूरक कोण होता है कॉट थीटा, इसलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। अगला प्रश्न साइन 48 इंटू सेक 42 प्लस कॉस 48 इंटू कॉसेक 42 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसे पूरक कोण वाले मान से जब हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2। अगला प्रश्न साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह हमारी पहली सर्वसमीका है, सर्वविदित है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगला टेन 90 डिग्री। तो टेन 90 का मान अपरिभाषित है, तो इसको परिभाषित नहीं या इन्फिनिटी से भी जाना जाता है। तो टेन 90 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी स्तंभ आ में 5 प्रश्न दिए गए हैं और उनके ऑप्शन हमें स्तंभ बा में से ढूंढने हैं कि कौन किसका सही उत्तर होगा। तो इनके उत्तर देखते हैं। पहला है सेक स्क्वायर 3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। यह सर्वसमीका दूसरी जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, उस पर ही आधारित है। यहाँ थीटा की जगह पर 3 थीटा दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा और हम दूसरी सर्वसमीका के आधार पर ही कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी 1। अगला प्रश्न 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएंगे और इसमें जो मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है तो इसका उत्तर आएगा 2। अगला प्रश्न 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यह दूसरी सर्वसमीका है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा। चौथा प्रश्न कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ये तीसरे सर्वसमीका से हमको प्राप्त होगा, इसका मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न कॉसेक 90 माइनस थीटा।
तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का पूरक कोण होता है सेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी सेक थीटा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 5 प्रश्न है और उसके ऑप्शन यहाँ पे 7 दिए गए हैं, मतलब कि 2 ऑप्शन गलत हैं जो किसी से भी मैच नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इन पांचों के उत्तर क्या होंगे। पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जैसा कि ये तीसरी सर्वसमीका है तो इसकी वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगला प्रश्न सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इसका सही ऑप्शन होगा। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पहली सर्वसमीका फिर से आ गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगला प्रश्न tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसमें tan 60 का मान हमको लिखना है √3। अगला है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का पूरक कोण कॉसेक थीटा होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अगला प्रश्न, यहाँ पर स्तंभ आ में 5 प्रश्न दिए गए हैं और स्तंभ बा में उसके अकॉर्डिंग 5 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनका सही उत्तर क्या है। पहला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। यह दूसरी सर्वसमीका से यह हमें मान ज्ञात है। अगला प्रश्न tan 90 माइनस थीटा, तो tan का पूरा कोण होता है कॉट थीटा, इसलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगला प्रश्न √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा होगा। चूंकि हम जानते हैं पहली सर्वसमीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो पक्षांतर करने पर और उसका रूट निकालने पर हमको ये वैल्यू प्राप्त होती है। अगला प्रश्न 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह तीसरी सर्वसमीका है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √2, तो इसका उत्तर 1 अपॉन √2 सही होगा। अगले प्रश्न में भी हम देख रहे हैं स्तंभ आ में 5 अलग अलग प्रश्न दिए गए हैं और उसका हमको सही जोड़ी मिलाना है स्तंभ बा से। तो आइए देखते हैं कि किसकी जोड़ी किससे बनती है। पहला है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अगला प्रश्न 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह दूसरी सर्वसमीका है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, तो इसलिए 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। अगला प्रश्न कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये पहली सर्वसमीका है और इसका मान होगा 1। अगला प्रश्न कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह तीसरी सर्वसमीका से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो साथियों आज के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति अध्याय 8 के महत्वपूर्ण सही जोड़ी के प्रश्न देखे, जो कि बोर्ड परीक्षा में केवल त्रिकोणमिति के ही सही जोड़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी इनको कॉपी में नोट करें और परीक्षा के लिए अच्छे से इसकी तैयारी करें। हम फिर मिलते हैं वस्तुनिष्ठ या महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।